कार्टूनिस्ट से राजनेता बनने वाले ठाकरे लीक से हटकर चलने वालों में है। 60 के दशक में मराठी मानुस के नाम पर मोर्चा खोलकर ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत की थी। लेकिन विडंबना देखिए कि बाल ठाकरे की सियासत को उन्हीं के भतीजे ने उन्हीं के हथियार से जख्मी कर दिया। जो हो रहा है ये निधर्मी करके हम बर्दाश्त करेंगे सब चीज। पहले ये बांग्लादेश मुसलमानों को आप निकाल क्यों देते, इससे मैं शुरुआत करूंगा। शिवसेना के इतिहास में एक दौर ये भी था जब बाल ठाकरे की जुबान से शिव सैनिकों के लिए सिर्फ फरमान फूटते थे। बोलने की बात एक होती है, करने की बात अलग होती है। हमको बोलने की बात बहुत कभी है, सुनना, करने की बात करो। ये बाल ठाकरे के सियासी सफर का उफान था। डिलीवर द गुड्स, नॉट वर्ड्स। तब शिवसेना एक करिश्माई शख्सियत वाले नेता और आंख मूंदकर उसके आदेशों को मानने वाले सैनिकों का मजबूत संगठन हुआ करती थी। कहते हैं ये वो दौर था जब मुंबई में बाल ठाकरे की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। बॉलीवुड के सितारों से लेकर मुंबई के धन कुबेर तक सभी मातोश्री में अभयदान के लिए आते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यह अलग बात है कि बाल ठाकरे के 84वें जन्मदिन के मौके पर शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों ने सामना में लेख लिखकर उनका गुणगान किया। लेकिन पार्टी के तौर पर शिवसेना की जमीन खिसक चुकी है। शिवसेना को पहला झटका तब लगा जब ठाकरे के बेहद करीब समझे जाने वाले छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ दी। लेकिन बाल ठाकरे के रूप में पार्टी की धुरी अब भी मजबूत थी। नारायण राणे का जाना शिवसेना के लिए दूसरे झटके की तरह आया। लेकिन शिवसेना पर असली चोट बाल ठाकरे के पुत्र मोह से लगी। बाल ठाकरे ने अपने सबसे छोटे बेटे उद्धव को अपने सियासी वारिस के तौर पर पेश करना शुरू किया तो राज ठाकरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। बाल ठाकरे के स्वाभाविक सियासी वारिस के तौर पर देखे जा रहे उनके भतीजे राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी। उनकी जो ताकत थी लोगों को सामने साथ में रखने की उद्धव की नहीं है। वैसे बहुत सारी उद्धव के खिलाफ कंप्लेंट है कि उद्धव किसी को मिलते नहीं है, बहुत लोगों को रुकना पड़ता है बाहर। उनको जो पार्टी में सीनियर नेता हैं उनको जितना मान देना चाहिए उतना मान नहीं मिल रहा है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उसी वजह से शिवसेना थोड़ी कमजोर होती जा रही है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होते ही उद्धव ने उन सारे लोगों को पार्टी के हाशिए पर डालना शुरू किया जो कभी बाल ठाकरे के करीबी समझे जाते थे। और उनमें बाल ठाकरे के दूसरे पुत्र जयदेव ठाकरे की पत्नी स्मिता ठाकरे भी शामिल हैं। शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार के दौरान स्मिता काफी ताकतवर मानी जाती थी। लेकिन उद्धव की अनदेखी से नाराज स्मिता ने भी शिवसेना को बाय बाय कह दिया। इससे पहले शिवसेना में उत्तर भारतीयों का चेहरा माने जाने वाले संजय निरुपम ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। 90 के दशक में शिवसेना को देखकर कौन कह सकता था कि अगले एक दशक में बाल ठाकरे की कमाई ऐसे बिखर जाएगी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। शिवसेना अब एक ऐसा संगठन है जिसका सुप्रीम कमांडर बूढ़ा पड़ चुका है और दूसरी पीढ़ी के सेना नायक पाला बदल चुके हैं। और कमान एक ऐसे कमांडर के हाथों में है जिसकी काबिलियत पर यकीन करने से ज्यादा तादाद शक करने वालों की है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।